Tommy. अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक हैं? कैसे हैं सब जी? तो हमारा व्लॉग शुरू होता है जी सुबह 5 बजे। बनाए पराठे मैंने प्याज वाले। जैसे ही नमाज फजर की पढ़ी तो उसके बाद लगी मुझे भूख सख्त। भूख तो पहले की लगी हुई थी मगर मैंने सोचा नमाज फजर पढ़ के तो फिर ही मैं बनाऊंगी। बेटी को भी भूख लगी हुई थी, उसने सोई नहीं थी रात को, मैं भी नहीं सोई थी। मैंने कहा चलो अब एक ही दफ़ा नाश्ता करके सोएंगे। तो जी प्याज वाले पराठे बड़े पसंद करते हैं बच्चे मेरे। कोई सालन उनको, वैसे तो सालन पड़ा हुआ था मगर उनको पसंद नहीं था, तो वो कह रही मुझे ना प्याज वाला पराठा बना के। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी वही बनाती हूँ। तो यहाँ जी देखें, इसमें जो मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें और नमक मिर्च वगैरह डाली, थोड़ा सा सूखा धनिया डाल लें बेशक, और थोड़ा सा मैंने लेमन बीच में छोड़ा था। तो ये मैंने पराठे जो है 2 प्याज वाले बनाए, एक अपने लिए एक अपनी बेटी के लिए। तो हमने किया नाश्ता इनके साथ। ये बड़े ही मज़े के होते हैं और अक्सर लोगों को मैंने देखा है ये बना के प्याज वाले पराठे खाते हैं। तो सबका अपना अपना वो तरीका होता है, क्या क्या चीज़ डालनी है अपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेते हैं। तो जब आपको कोई सालन पसंद नहीं आता या वैसे सालन ख़त्म हुआ होता है, कोई चीज़ नहीं होती, तो आप ये बच्चों को भी बना के दो, भी यकीन करें इतना ज़बरदस्त मज़े का पराठा है ना। पराठे तो बहुत हर तरह के बना सकते हैं। पालक आलू का पालक बनाओ, मैं वो लगा लेती हूँ, अगले दिन मैंने बनाया था। आलू गोभी का सालन वो लगा लेती हूँ, दाल कोई हो खुशक वाली वो दाल बीच में लगा लेती हूँ। इसी तरह जो है मूली के पराठे, आलू के पराठे, चीज़ के, बहुत सारी चीज़ों के पराठे बनते हैं। तो आपका जो दिल करे आप लगा लें। तो यहाँ से मैं करने लगी पहले नाश्ता। मैंने कहा चले पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है ना कोई और काम तो सोचेंगे, क्योंकि जब भूख लगी हो ना बंदे को तो कोई दिमाग नहीं काम कर रहा होता। वीडियो वगैरह एडिट करके लगानी थी, मैंने सोचा पहले नाश्ता करूँ। तो बेटी को भी मैं दे आई और मैंने ली थोड़ी सी केचप। उसके साथ मैंने प्याज वाला पराठा बहुत ही मज़े का था। वो मैंने चाय नहीं आज बनाई, मैंने कहा चलो चाय थोड़ी देर ठहर के बनाऊंगी जब बच्चे को बेटे को स्कूल भेजूंगी उस वक्त। तो अभी खाली जो है ना सर भूख लगी है, फटाफट पराठा खाओ। पराठे ना जो है मैं हर किस्म के बनाती हूँ। एक बेसन वाला पराठा भी मैं मेथी डाल के भी बनाया हुआ है। मेथी डाल के जो बनाते हैं ना उसमें भी प्याज डालते हैं, और जो बेसन वाला उसमें भी प्याज डालते हैं, फिर मज़ा आता है। तो जी नाश्ता हमारा ख़त्म हो गया। फिर तो जी उसके बाद जी मैं सो गई, और जब मैं उठी तो बनाए मैंने करेले, दाल करेले। तो दाल करेले बनाने से पहले आपको मैं बता दूं आज आपने करेलों की कड़वाहट कैसे ख़त्म करनी है जी। करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए करेले काट कर उनको आपने लगा देना है 15 मिनट के लिए नमक, और उनको छोड़ देना है। या उसके बाद आपने उनको अच्छी तरह मल लेना है और धो लेना है। मैं करेलों के छिलके नहीं उतारती, क्योंकि करेलों के छिलके उतार दे तो पीछे उनका कुछ नहीं बचता। अच्छा, मैंने बचपन में देखा मेरी अम्मी जब भी करेले बनाती थी ना, तो वो जो बीज होते थे और छिलका होता था ना उसको रख लेती थी साइड पे। सेहत वाले बीज भी और नरम वाले भी, और फिर बाद में उनमें प्याज डाल के उसका करेले मसाला बना के वो खुद खा लेती थी। और मैं जब भी पूछा अम्मी ये क्यों रखती है, कहती कि इसलिए रखती हूँ कि ये ना बड़े अच्छे होते हैं जोड़ों की दर्दों के लिए, घुटनों के लिए। तो बच्चे तो नहीं खाएंगे या दूसरे बंदे, तो ये मैं खुद खा लूँगी। तो अक्सर प्याज डाल के और उसमें मसाला बना के खा लेते, और इतना मज़े का होता था, मैं खुद भी खाती थी अक्सर वो। तो अभी हम जो है ना प्याज और करेले भी ज़्यादातर अक्सर बनाते हैं। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि करेले और प्याज मैं बनाती हूँ, और वो मेरे बच्चों को बड़े पसंद हैं। अक्सर वो कहते हैं कि मम्मा प्याज वाले करेले बनाएं। तो वैसे करेले गोश्त करेले कीमा ही मज़े के लगते हैं ज़्यादा, जोड़ जो है, और बाकी दाल करेले। मगर जो है ना प्याज वाले करेले वो भी मेरे घर में बड़े पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ मैंने करेलों को धो के अच्छी तरह उनका कड़वाहट निकाल ली थी, और फिर मैंने इनको जो है ना भून लिया, थोड़ा सा मतलब फ्राई कर लिया ना, लाइट सा ब्राउन कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें प्याज लहसुन और टमाटर डाल दिए, उनको थोड़ा सा मैंने भी 5 मिनट के लिए फ्राई किया, या 2 मिनट 2-3 मिनट फ्राई किया, 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट फ्राई किया। तो उसके बाद मैंने उसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल दी, उनको अच्छी तरह मैंने भूना।
तो अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, करेले मैंने जो है ना ऑयल में ही फ्राई किए हैं, मगर बाद में अब भी मैंने ये जो है ना बीच में चर्बी की 2-3 बोटियाँ डाल दी हैं। ये चर्बी माशाल्लाह इस दफ़ा हमारे बकरे में से बहुत ज़्यादा निकली थी और फिर मैंने ये चर्बी रखी हुई है अभी तक। ये जब भी कोई करेले या इस तरह की चीज़ होती है ना जिसमें कि सब्ज़ी भूनने वाली या कोई, तो उसमें मैंने 2-3 ना बोटियाँ डाल लेती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो आपका जो है ना ऑयल कम पड़ता है उसमें, ये भी ऑयल छोड़ती हैं। दूसरा उसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए ना ये चर्बी वाला फ़ैट अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं। आजकल के ज़माने में ज़्यादा फ़ैट नहीं देना चाहिए ना बच्चों को, ना खुद खाना चाहिए। हमारे ज़माने में थे, हम बचपन में बहुत ज़्यादा, अक्सर हमारे मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे अब्बू जो थे ना वो लेते थे दुम्बे, तो अक्सर वो ईद के ऊपर ना दुम्बे ही लेते थे, बकरे कभी नहीं लिए थे उन्होंने। 4 दुम्बे लेते थे और 4 दुम्बों की लाट होती थी ना जो पीछे से, आपको पता है चर्बी कितनी ज़्यादा होती है। वो बाद में उसका घी निकाल के वो रख लेते थे और उसकी जो बोटियाँ होती थी ना भुन जाती थी, खुशक हो जाती थी, ऐसे सुकड़ सी जाती थी देखने में, तो वो हम लोग भी खाते थे, बड़ी मज़े की होती थी। तो चर्बी उस वक़्त सालन में खाने में भी बहुत खाई जाती थी, मगर आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते, तो इसलिए फिर मैं 2-3 बोटियाँ डालती हूँ, उससे जायका भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मैंने जो करेले और चर्बी मसाला सब भून डाल के उसमें मैंने दाल भी डाल दी और दाल हमारी पक भी गई है। ये देखें, जब हल्का-हल्का इसमें पानी रह के ये थोड़ी-सी मैं नरम ही पकाई है, इसलिए कि मैंने साथ चावल बॉयल करने का सोचा हुआ था, हालाँकि बाद में चावल बॉयल ही नहीं किया, ये फिर रोटियों के साथ ही खाई गई। तो दाल हमारी तैयार हो गई, खाना हमने खा लिया, उसके बाद हम आ गए रात को पार्क में। अच्छा, पार्क हमारे घर के सामने ही है। किसी ने मुझे सवाल में पूछा था, कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आपका ये पार्क कहाँ पे है? 2-3 दफ़ा पूछ चुके हैं मुझे, फ़ेसबुक पे ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। आपका ये जो है पार्क कहाँ पे है? तो पार्क हमारा जी हमारे घर के सामने है। तो बस पार्क जहाँ हम रहते हैं वहीं पे हमारे घर के सामने है। आपको मैंने बताया मैं इस्लामाबाद में हूँ। तो इस्लामाबाद में आपको पता है जगह-जगह पर इस तरह के पार्क बने होते हैं। बड़ा ही ये एक सहूलत वाला एक सिलसिला है जी इस्लामाबाद का, वरना तो पंजाब साइड में दूर-दूर पार्क होते हैं, बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। ये हमारे बिल्कुल घर के सामने है। जैसे ही हम 2 कदम घर से बाहर निकलते हैं, सामने बिल्कुल घर के सामने हमारे ना, तो सामने वाले बेंच पे ही अक्सर मैं घर के सामने बैठती हूँ। तो ये पार्क में आए, वॉक की थोड़ी आज काफ़ी चहल-पहल है जी पार्क में, काफ़ी सारे बच्चे, क्योंकि आज तो बच्चे आज भी लेट टाइम तक खेलेंगे। और अब एक छोटा-सा बच्चा ना एक अपना डॉगी लेके आया हुआ था, बड़ा क्यूट सा, तो मैं उससे बातें कर रही थी, पूछ रही थी उसका नाम वगैरह, तो कह रहा था इसे बड़ा गुस्सा आता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम टॉमी। टॉमी? टॉमी? तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करना है। तो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।